सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन की और एक नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पोकेमोन सीजन 20 एपिसोड 4 की। बट अगर आपने एपिसोड 1, 2 और 3 को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तुम जाके चेकआउट कर लो। बट फिलहाल अभी के लिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक लिटन को दिखाया जाता है जिसको किसी बूढ़ी औरत खाना खिला रही होती है। उसके बाद एक पंछी के झुंड को दिखाया जाता है एंड इस पोकेमोन का नाम है पिकी पैक। एंड वो लोग जो है वो सीधा मार्केट से खाना उठाना स्टार्ट कर देता है। बट हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ के दुकानदार भी कुछ नहीं कहता, बल्कि वहाँ के सब लोग उन्हें खुद से ही खाना देता है। जिससे वो बूढ़ी औरत लिटन को कहती है कि ये पोकेमोन साल के इस टाइम यहाँ पर आते हैं एंड नेचर की दी हुई इन तोहफों को हम इन पोकेमोन के साथ बांटते हैं एंड यही अलोला रीजन का रूल्स है। देन वो पोकेमोन फिर से चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में हमें ऐश और पिकाचू को दिखाया जाता है जो किसी पोकेमोन के साथ बैटल कर रहा होता है। तभी रोटोम जो है उस पोकेमोन के बारे में डिस्क्राइब करता है कि इस पोकेमोन का नाम है ग्रुबिन, बग टाइप का पोकेमोन जो अपने दांत से एक पेड़ को भी काट सकता है। उसके बाद ग्रुबिन स्ट्रिंग शॉट का यूज करता है बट पिकाचू उसको डॉज कर लेता है एंड थंडरबोल्ट का यूज करता है जो सीधा जाके एकदम निशाने में लगता है। देन ऐश ग्रुबिन को पकड़ने के लिए पोकेबॉल फेंकता है बट ग्रुबिन पोकेबॉल से बाहर आ जाता है एंड डिग यूज करके लिली के सामने से भागने की कोशिश करता है, जिससे लिली जो है वो एकदम से डर जाता है। बट ग्रुबिन जो है वो भागता नहीं, वो अचानक से पिकाचू पर हमला कर देता है जिससे पिकाचू को चोट लग जाता है। उसके बाद मेलो पिकाचू को पोकेमोन सेंटर ले जाने की बात करता है, जिसे सुनकर ऐश मेलो को रास्ता दिखाने को कहता है। एंड यहाँ पर कियाबे कहता है कि हम सब स्कूल वापस जाते हैं एंड यहाँ पर अभी क्या हुआ इसके बारे में प्रोफेसर कुकुई को इन्फॉर्म करते हैं, जिसे सुनकर ऐश कियाबे को थैंक्स कहता है। उसके बाद हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जो किसी गुफा के अंदर है। जेसी जो है वो मिमिक्यू को पोकेबॉल से पकड़ने की कोशिश करता है मगर मिमिक्यू जो है वो यहाँ पर तैयार रहती है। देन जेसी फिर से पोकेबॉल फेंकता है बट इससे भी कुछ नहीं होता। मेओथ कहता है तुम्हें उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे हराना होगा, जिसे सुनकर जेसी जो है वो गुस्सा हो जाती है, जिससे टीम रॉकेट के बाकी मेंबर डर जाते हैं। बट तभी जेम्स के पॉकेट से एक पोकेबॉल गिर जाता है। जेसी कहता है ये तो लग्जरी पोकेबॉल है। जेम्स कहता है प्लीज प्लीज उसे मत लो, वो मेरा न्यू कलेक्शन। बट जेसी उसकी एक भी बात नहीं मानती, वो सीधा पोकेबॉल को मिमिक्यू की तरह फेंकता है एंड उससे वो कैच भी हो जाता है, जिसे देखकर तो भाई सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। देन वो लोग खुश भी हो जाते हैं सिवाय जेम्स छोड़कर। उसके बाद जेसी जो है वो उस पोकेबॉल को लाने जाता है बट तभी वीवोएर जेसी को उठा लेता है एंड गुफा के अंदर फिर से रख देता है। उसके बाद वीवोएर जेसी को शहद खिला देती है जो जेसी को बहुत पसंद आती है। उसके बाद वीवोएर वो शहद मेओथ, जेम्स और वावापेट को भी खिला देता है एंड उनको भी वो शहद बहुत पसंद आता है। देन दूसरी तरफ हमें पोकेमोन सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स जो ऐश और मेलो को स्वागत करता है। ऐश कहता है कि पिकाचू की मदद कीजिए नर्स जॉय। उसके बाद ब्लिसी पिकाचू को ट्रीटमेंट करने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद रोटोम पोकेमोन सेंटर के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है। देन वो नर्स जॉय और माचेम के भी फोटो खींचने लग जाता है। उसके बाद ऐश के सामने से एक पोकेमोन गुजर जाता है, जिसे देखकर ऐश कहता है रोटोम ये कौन सा पोकेमोन। रोटोम बोलना शुरू हो जाता है कि इस पोकेमोन का नाम है कॉम्पी, फेरी टाइप का, जो अपने साथ रिलैक्सिंग सेंट वाले फ्लावर लेके घूमते हैं, जिसकी सेंट इतनी अच्छी है कि कोई भी खुश हो जाता है। ऐश यहाँ पर खुश हो जाता है, वो कहता है कॉम्पी तो बेस्ट असिस्टेंट है नर्स जॉय का। बट मेलो कहता है कि ब्लिसी इससे भी परफेक्ट है। देन रोटोम उसको भी डिस्क्राइब करता है कि ब्लिसी एक हैप्पीनेस पोकेमोन है नॉर्मल टाइप का एंड कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, ब्लिसी अगर उसको अपना लकी अंडा देता है तो वो हैप्पी हो जाता है। उसके बाद पिकाचू यहाँ पर ठीक हो जाता है, जिसे देखकर ऐश मेलो बाउंसोइड खुश हो जाता है। पिकाचू ठीक है कि नहीं ये चेक करने के लिए रोटोम पिकाचू की पूंछ को फिर से खींच देता है, जिससे पिकाचू फिर से थंडर अटैक कर देता है। उसके बाद उन पोकेमोन के झुंड को दिखाया जाता है और उनके पीछे जो एक पोकेमोन आ रहा होता है उसे देख के तो लगता है कि वो बहुत थक गया है। उसके बाद वो सभी पोकेमोन अपना लाया सभी खाना एक जगह पर रख देता है एंड वो पोकेमोन भी पता नहीं क्या लाया था उसे भी रख देता है। तभी एक पोकेमोन उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें फ्रूट्स लाना चाहिए, बट ये सुनते सुनते वो पोकेमोन सो जाता है, जिसे देखकर वो पोकेमोन चिल्लाने लगता है, जिससे वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह होता है, ऐश खाना खाते खाते तैयार होता है अलोला रीजन में अपना पहला पोकेमोन पकड़ने के लिए। उसके बाद आसमान में उस पोकेमोन को दिखाया जाता है जो नीचे मेलो के बाउंसोइड को फ्रूट समझकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट बाउंसोइड जो है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ऐश कहता है कि ये कौन सा पोकेमोन है। देन रोटोम कहना शुरू हो जाता है कि ये ग्रास एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है एंड विदाउट एनी विंग साउंड राउलेट उड़ सकता है। उसके बाद रोटोम बाउंसोइड को भी डिस्क्राइब करता है कि बाउंसोइड एक फ्रूट पोकेमोन है ग्रास टाइप का, जो हर समय अपने बॉडी
से खुशबूदार सेंट निकालता है, जिससे हमेशा फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को बेरी समझकर मिस्टेक करता है। उसके बाद राउलेट फिर बाउंसोइट को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर बाउंसोइट उसे फिर से टक्कर मार देता है, जिससे राउलेट गिरने लगता है। बट एस जो है वो दौड़ता है एंड एक जंप लगा के राउलेट को पकड़ लेता है। उसके बाद राउलेट आंखें खोलता है, जिसे देखकर एस खुश हो जाता है। देन एस राउलेट को खाना देता है एंड राउलेट भी उस खाने के ऊपर एकदम से टूट पड़ता है। उसके बाद राउलेट जो है वो एस को पसंद आता है एंड एस अपने पोकेबॉल से राउलेट को पकड़ने की कोशिश करता है, बट तभी राउलेट एक तरबूज लेकर वहां से उड़ जाता है एंड एस भी उसका पीछा करने लग जाता है। ये कौन सा पोकेमोन है? ये है राउलेट। उसके बाद दूसरी तरफ हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है, जो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है और यहाँ पर जेसी भी बहुत खुश रहती है बिकॉज उसने भी मिमिक्यू को पकड़ ली है। बट तभी पिकी पैक का एक झुंड टीम रॉकेट के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो लोग टीम रॉकेट को छोड़कर बीवेयर की गुफा से सारा खाना लेकर उड़ जाता है, जिससे जेसी कहता है चलो हम बीवेयर की मदद करेंगे बिकॉज उसने हमें पेट भर खाना खिलाया, जिसे सुनकर बाकी टीम रॉकेट के मेंबर्स भी हाँ कहता है। उसके बाद हमें ट्यूकनन को दिखाया जाता है, जो कि ना राउलेट के लिए फिक्र करता है एंड तभी वहाँ पे राउलेट आ जाता है एस की दी हुई तरबूज को लेकर एंड राउलेट के पीछे पीछे एस और मेलो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर इतने सारे पोकेमोन को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद रोटोमडेक सबको डिस्क्राइब करने लग जाता है। पहले वो पिकी पैक का डिस्क्राइब करता है। पिकी पैक एक वुडपेकर पोकेमोन, नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का। देन वो उसे तरी बड़ी वाली पोकेमोन को भी डिस्क्राइब करता है, जिसका नाम है ट्रम्बिक, पिकी पैक का इवॉल्व फॉर्म एंड देन वो डिस्क्राइब करता है वहाँ के सबसे बड़े पोकेमोन यानी कि उनके लीडर को, जिसका नाम है टोकैनन ट्रम्बिक का इवॉल्व फॉर्म, जिनके वीक 200 डिग्री तक गर्म हो सकते हैं। देन रोटोम टोकैनन की बीक को हाथ दे देता है, जिससे उसका हाथ पूरा का पूरा जल जाता है। उसके बाद राउलेट जो है वो आकर सीधा एस के बैकपैक के अंदर घुस जाता है, बट तभी कोई सभी पिकी पैक, ट्रम्बिक और टोकैनन को पकड़ लेता है एंड वो और कोई नहीं बल्कि टीम रॉकेट होता है। एस और मेलो कहता है कि तुम लोग इन्हें क्यों पकड़ रहे हो, जल्दी से इन्हें छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। जैसे कहता है नहीं, इन्होंने बीवेयर का खाना चुराया है, इसलिए खाने के साथ साथ हम इन्हें भी ले जाएंगे। देन उन्होंने खाना भी ले लेते हैं, बट तभी जैसे कहता है कि क्यों ना बॉस के लिए पिकाचू को भी ले चले। देन जैसे मिमिक्यू को बाहर लाता है एंड देन मिमिक्यू पिकाचू के ऊपर शैडो बॉल अटैक करता है एंड उसके रिप्लाई में पिकाचू भी इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है। तभी इसके बीच में एस राउलेट से कहता है कि यही टाइम है कि तुम सबकी नेट को खोलने की कोशिश करो। उसके बाद रोटोम एक ही अटैक से नेट को काट देता है एंड इससे सभी पिकी पैक आजाद हो जाते हैं, मगर तभी मिमिक्यू पिकाचू के ऊपर क्विक अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर पिकाचू को चोट लग जाता है एंड वो गिर जाता है। उसके बाद मिमिक्यू पिकाचू के ऊपर शैडो क्लो अटैक करने ही वाला होता है, बट तभी राउलेट आकर शैडो क्लो के अगेंस्ट लीफ स्टॉर्म अटैक कर देता है एंड पिकाचू को बचा लेता है। उसके बाद एस पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक करने को कहता है एंड वो थंडरबोल्ट सीधा जाके मिमिक्यू को लगता है। उसके बाद मिमिक्यू फिर से शैडो बॉल अटैक करने ही वाला होता है, बट तभी कहीं से बीवेयर आकर जेसी, जेम्स, वाबाफेड, म्यूथ और साथ में साथ मिमिक्यू को भी उठा लेता है एंड उन्हें वहां से वापस ले चला जाता है। तभी जेसी कहता है कि हम तुम्हारी मदद ही कर रहे थे बीवेयर, तुम्हारा खाना जो है वो हम वापस ला रहे थे। बट बीवेयर यहाँ पर कोई आंसर नहीं देता, वो बस उनको लेकर वहां से चला जाता है एंड इधर राउलेट को सभी पिकी पैक और ट्रम्बिक थैंक्स कह रहे होते हैं उनको बचाने के लिए एंड एस भी उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी एस राउलेट के पास आता है एंड राउलेट भी एस के कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है एंड एस भी उसको थैंक्स कहता है पिकाचू के साथ साथ सभी पोकेमोन को बचाने के लिए। उसके बाद एस राउलेट को उतार देता है एंड सबको घर चलने को कहता है, बट तभी रोटोम एस को कहता है कि क्या तुम राउलेट को कैच नहीं करोगे। एस कहता है नहीं, राउलेट यहाँ पर बहुत खुश है, यहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है एंड यही उसकी फैमिली है और मैं उसको उसकी फैमिली से अलग नहीं करना चाहता। देन एस चलना शुरू कर देता है, मगर इधर टोकैनन राउलेट को एस के साथ जाने को कहता है, जिससे राउलेट खुश हो जाता है एंड वो एस के पास चला आता है एंड एस के बैग में घुस जाता है। एस कहता है क्या हुआ राउलेट। राउलेट उसको पीछे मुड़ने को कहता है, जहाँ पर एस देखता है कि सभी पोकेमोन राउलेट और उन सभी को बाय बाय करते हैं। रोटोम कहता है कि राउलेट तुम्हारे साथ आना चाहता है। एस राउलेट से कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो। उसके बदले राउलेट भी अपना प्यार जताता है एंड एस भी यहाँ पर खुश हो जाता है। उसके बाद राउलेट एस से थोड़ा दूर चला जाता है, जिससे एस कहता है कि मैं तुमको कैच करूँ राउलेट। यहाँ पे राउलेट हाँ कहता है एंड एस भी अपना पोकेबॉल राउलेट के ऊपर फेंकता है
एंड राउलेट को पकड़ लेता है। एंड इसी तरह एस अलोला रीजन में अपना पहला पोकेमोन पकड़ लेता है राउलेट के रूप में, जिसे देखकर तो भाई रोटोम जो है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि ये कैसा हो सकता है, तुम किसी पोकेमोन से बैटल ना करके ही उसे पकड़ लिया। उसके बाद एस राउलेट को पोकेबॉल से बाहर लाता है एंड देन राउलेट भी जाकर सीधा एस के बैग में जाकर सो जाता है। देन रोटोम कहता है कि अब मेरे पास एक न्यू अपडेट है कि राउलेट को बैकपैक्स बहुत पसंद है। तो गाइस यही थी एपिसोड 4 की कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और साथ में कमेंट भी करना, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो को बनाने का। तो चलिए अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय पोकेमॉन।